हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर मिल रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर, जो कि रहेगी एक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल जो टॉपिक है वो मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। इसकी जो थ्योरी है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, बट मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि उस थ्योरी में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल याद करवाई है और उसके बारे में कुछ बातें आपको बताई है। बट पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं, पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया है। तो आज उन टॉपिक को, बचे हुए टॉपिक को क्वेश्चंस पे कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ जो हम पढ़ चुके उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से ये टॉपिक करना है, क्योंकि ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज चलने वाली है इसे देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन फ्लोरीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल बाय। देखिए आपको इस क्लास में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्लोरीन के अंदर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो बाहर से नए इलेक्ट्रॉन आना चाहते हैं, उन्हें रिपेल कौन करेगा। तो देखिए फ्लोरीन जो होता है उसके पास खुद के होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 9। ठीक है, जिसमें से आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल में होते हैं। एफ है, ठीक है, ये फ्लोरीन है, मैं फ्लोरीन बना के दिखा रही हूँ। ये पहली शेल है और फिर ये दूसरी शेल है। ठीक है, पहली शेल में होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ये 2। ठीक है, और दूसरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। 9 का मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब इसने नया इलेक्ट्रॉन लेना है। मैं क्या बोल रही हूँ, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन है फ्लोरीन का जो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का मारेगा। तो बाहर की तरफ धक्के मारने वाला और कोई नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं का क्लाउड होता है इस क्लोरीन के चारों तरफ, वही इनको धक्का मारेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो थिक क्लाउड है वो क्या करेगा, फ्लोरीन का जो थिक क्लाउड है वो धक्का मारेगा, नए इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। ठीक है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कौन करता है? थिक क्लाउड। बट ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन आता है और ये स्टेबल होता है, और इसीलिए फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब नए एलिमेंट को लेने की पावर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन ही होता है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो मैंने आपको अच्छे से बताया, लेकिन हम रिवाइज करेंगे। देखिए, हाँ ली ना ने की रब से फरियाद। तो कितने हो गए बताओ मुझे, ये कितने हो गए? तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, ये बिल्कुल हो गए। तो आंसर चला गया। कितने पीरियड्स हैं? 7 होते हैं। पीरियड्स कौन से होते हैं? इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होते हैं पीरियड्स। कितने होते हैं? 7। जबकि अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप कितने होते हैं? तो ग्रुप आपको याद रखने हैं, 18 ग्रुप होते हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वो गिवन बाय। तो देखिए अगर पूछा जाता पीरियोडिक लॉ पूछा जाता तो आप टिक कर देते इसमें आंसर मेंडलीव को। ठीक है, अगर एटॉमिक वॉल्यूम का कंसेप्ट पूछा जाता तो आप टिक कर जाते लेवोवियर को। ठीक है, या फिर एटॉमिक वॉल्यूम नहीं, एक्चुअली लेवोवियर ने नहीं किया था। एटॉमिक वॉल्यूम का कंसेप्ट अगर पूछा जाता तो आप टिक कर जाते लोथर मेयर को। ठीक है, या आपके आगे कर्व लिखा होता कि कर्व किसने दी, तो भी आप लोथर मेयर को टिक करते। अगर आपको बोला जाता सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट को मेटल एंड नॉन मेटल में बांटने वाला कौन था, तो लेवोवियर था। लेकिन इसने बोला है मॉडर्न शब्द पे ध्यान देना है, तो मॉडर्न की बात मोवली ने किया था। तो मोवली को याद रखना। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब भी पूछा जाएगा तो मोवली आएगा। पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा तो मेंडलीव आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ना एक चीज मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देती हूँ छोटा सा। देखिए सबसे पहले लेवोवियर आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? लेवोवियर आए थे। इन्होंने सिर्फ एलिमेंट को नॉर्मली बांटा, नॉर्मल मेटल एंड नॉन मेटल में बांटा। ठीक है, लेवोवियर के बाद डोबर्नियर आए, इन्होंने 3-3 के ग्रुप बनाए। ठीक है, इसको ट्रायड बोलते हैं। फिर न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने 8 के ग्रुप बनाए, इसे ऑक्टेव बोलते हैं। फिर लोथर मेयर आए, लोथर मेयर ने कर्व दी एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बेस पे। ठीक है, मेंडलीव आए, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी
और फिर मोवली आए, मोवली ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। ठीक है, ये ऐसे याद रखना है। इसकी ट्रिक भी है मेरे पास, इसकी ट्रिक है देखिए, लादो, लादो, लादो का मतलब क्या है देखिए, ला मतलब लेवोवियर, दो मतलब डोबर्नियर, लादो, नया, नया मतलब न्यूलैंड, लेदर वॉलेट, मतलब लेदर का पर्स आपको चाहिए, लेदर का मतलब लोथर, वॉलेट का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। मेरे को मे मतलब मैंडलीव, मोसी, मोसी से आ गया मोवली। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल आई। सबसे पहले लेवोवियर आए, फिर डोबर्नियर, फिर न्यूलैंड, फिर लोदरमेयर, फिर मेंडलीव, फिर मोवली। ये जो टॉपिक है ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक कौन सा है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से डिटेल में करना चाहते हैं, हर एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने टेबल दी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इसका टॉपिक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंस शेल, एलिमेंट विद सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रखते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में देखिए, सिमिलर वैलेंस शेल का मतलब क्या है? अगर मैंने हाइड्रोजन बोला, मैंने आपको लिथियम बोला, मैंने आपको सोडियम बोला, मैंने आपको पोटेशियम बोला, ठीक है, तो हाइड्रोजन होता है, इसमें शेल लिख रही हूँ KLM, तो हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, 2 1 हो जाएगा, सोडियम में होता है 2 8 1, पोटेशियम में होता है 2 8 8 1। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल, इसकी आखिरी शेल K है, इसकी L है, इसकी M है, इसकी N है। यानी वैलेंस शेल जब आप देख रहे हो तो आप ये देख पा रहे हो कि इन चारों की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में तो उसको किस में रखते हैं? तो बताओ ये किस में रखा हुआ है? इसको ऊपर से नीचे वाला देखते हैं तो ये सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और देखती हूं मैं आपको, तो बेटा मांगे कार, इतना देखते हैं। तो बेटे में होता है 2, ठीक है, मांगे में होता है 2 8 2, और कैल्शियम में होता है 2 8 8 2, 20 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हो आखिरी शेल में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसीलिए इसे कहाँ रखा गया? इसे रखा गया सेम ग्रुप के अंदर। क्लियर है? चलिए, ग्रुप कंटेन अल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल किसमें थे? तो आप जानते हो ग्रुप नंबर 2 जो है, यही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, ये क्या है? ये है ग्रुप 2, और इसी को बोलते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ से मिले थे, ये एक मेटल है, और अल्कलीन क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये किस में रखा गया है? सेकंड ग्रुप में। सेकंड आपको कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा है 2A, ये रहा 2A। तो आपका आंसर चला गया ऑप्शन C। 1A में कौन रखा गया था? तो 1A में रखा गया था अल्कली मेटल को। किसको? अल्कली मेटल्स को। 3 में हमारे डी ब्लॉक आ गए, 4 में हमारे डी ब्लॉक आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द एलिमेंट विद एटॉमिक वेट 14, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट 14 है? तो देखिए एटॉमिक वेट लगभग डबल गया होता है एटॉमिक नंबर के। जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा ना, जो भी आपका एटॉमिक नंबर होगा लगभग उसका डबल होता है एटॉमिक वेट, लगभग। तो 14 का आधा क्या होगा? 7, और 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है? तो 7 एटॉमिक नंबर होता है हमारे नाइट्रोजन का। तो आंसर चला गया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। बोरोन का होता है लगभग, बोरोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, इसका लगभग 11 या 12। कार्बन का होता है हमारा कितना? 12। ठीक है, बोरोन का 10 या 11 होता है। इस तरीके से याद रखना है आपको। नाइट्रोजन का 14 या 15 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपने तरफ एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, खींचे। तो देखिए मान लीजिए ये कोई तत्व है, ठीक है, ये कोई तत्व है, उसकी ये शेल है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। खींचना मतलब वो लालची है, दूसरे की चीजों को लेना चाहता है। और लालची कौन होते हैं? नेगेटिव इंसान होते हैं। और नेगेटिव के लिए क्या शब्द यूज होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी हम बोलते हैं कि कोई किसी की चीज खींच रहा है, यानी वो लालची है, वो नेगेटिव इंसान है, और उसके लिए शब्द यूज होगा, देखो नेगेटिव किस लिए है? वो इलेक्ट्रॉन को खींच के। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से प्यार, वो देना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन खींचने में लगे। अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाहते हैं तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन रिलीव हो। ठीक है, तो इसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। क्लियर?
चलिए, शील्डिंग इफेक्ट होता है, अभी आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है फिजिकलिटी पे, यानी बाहरी आवरण पे, जो कि है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम यानी कि एटम छोटा है, एटम बड़ा है, इस पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी। ठीक है, साइज ऑफ प्रोटॉन का नहीं हो सकता, प्रोटॉन का साइज सब में ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। साइज ऑफ न्यूट्रॉन भी सब में इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में अलग अलग होते हैं, लेकिन इस पर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द हॉरिजॉन्टल लाइंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होती है? तो हॉरिजॉन्टल को पीरियड कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो। देखिए, हैप्पी गवर्नमेंट मैंने ऐसे याद करवाया था। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, क्या है? पी मतलब पीरियड, तो पीरियड क्या है? हॉरिजॉन्टल है। जबकि जी मतलब ग्रुप, वी मतलब वर्टिकल, तो वर्टिकल क्या है? ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल पीरियड 7 होते हैं, वर्टिकल ग्रुप 18 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके पास सेम क्या होता है? तो मैंने बताया ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन के बाद काशी गए संत प्रभु, कहाँ गए? ये हटाओ थोड़ा सा, कार्बन, सिलिकॉन, टिन। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, इन सब के अंदर क्या सेम होता है बताओ मुझे जल्दी से। हमने अभी अभी डिस्कस किया है, तो इनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इन सब में 1, इन सब में 2, इन सब में 4, इस तरीके से। ठीक है, एटॉमिक नंबर सबका अलग है, एटॉमिक वेट सबका अलग है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन ईयर 2016 इन विच मंथ न्यू एलिमेंट्स वर्ड फाउंड, तो आपको इसको रटना होगा कि जनवरी में 2016 में जनवरी में काफी सारे नए एलिमेंट खोजे गए थे। ठीक है, ये एसएससी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल, यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा सोडियम और उसका आपको मैंने शेल बना के दे दी 2, 8, 1, उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसमें है, 8 इसमें है और 1 इसमें है। हमें इसे 1 इलेक्ट्रॉन देना है लाके। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन देना हो तो इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ मैं, एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, कमेंट में आप लोग मुझे आंसर देंगे कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन को किसी को देने के लिए एनर्जी दी जाती है या ली जाती है। ठीक है, सेम तो होती नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोग कमेंट में मुझे इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द लॉ दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। देखो, जब भी एटॉमिक वेट की बात की जाए तो आंखें बंद करके सही मान लो इसको, मेंडलीव को। ठीक है, क्यों? देखिए ध्यान से सुनिएगा। लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम की बात की थी। ठीक है, मोजली ने एटॉमिक नंबर की बात की थी, और बोहर ने तो एटम का स्ट्रक्चर दिया था, ये तो जुड़ा ही नहीं हुआ था इन कंसेप्ट से ही। मेंडलीव था जिसने एटॉमिक वेट के आधार पर अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। ठीक है, फिर उसको चेंज कर दिया था मोजली ने, और उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एज वी ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेफ्ट क्या है, राइट क्या है। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है ये, लेकिन उस टाइम मैंने शायद गलत बता दिया आपको। ठीक है, एक बार आप मार्क कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक बार बोलने में गलती की हुई है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो बायो में क्या होता है, हम जिस साइड में बैठे होते हैं उसकी अपोजिट होती है हमारी साइड। अगर मैं बायो के हिसाब से बताऊं तो बायो में क्या है, देखिए ये अगर आप इस टाइम फोन देख रहे हैं तो ये वाली साइड आपकी राइट है, ये वाली साइड आपकी लेफ्ट है। बायो के हिसाब से आप हमेशा इसको राइट मानोगे, इसको लेफ्ट मानोगे। ठीक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के अंदर देख रहे हो, जबकि केमिस्ट्री के हिसाब से यही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में साइड में क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को उल्टा बताया है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेफ्ट साइड में मेटल, राइट साइड में नॉन मेटल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं पीरियड के अंदर, यानी हम इस तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा फ्लोरीन, और फ्लोरीन में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, F नेगेटिव, है ना। तो
इस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ी, इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डालकर उसे नेगेटिव बनाने के लिए, यानी उसे एनायन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो सीधी सी बात है, देखो मेटल तो होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं ना, नॉन मेटल का साइज छोटा होता जाता है। साइज छोटा होने की वजह से रिपल्शन बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाती है। समझ में नहीं आएगा तो आपको रट लेना है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। बताओ क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा एक कंसेप्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए कोई भी एक एलिमेंट है, मैंने आपके आगे कोई भी एक एलिमेंट लिख दिया। मुझे एक सीधी सी बात बताओ, वो एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेने वाला इंसान होता है लालची यानी नेगेटिव, देने वाला इंसान होता है दानवीर यानी पॉजिटिव। अब देखिए मैंने आपके सामने सोडियम लिखा, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, मैंने आपके सामने सोडियम लिखा, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मान लीजिए, तो सोडियम क्या बन जाएगा, अच्छा इंसान, एक बार अच्छा लगा दिया। मैंने आपके सामने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो क्या बन जाएगा, 2 बार अच्छा इंसान, Mg+2 या Mg++। अगर मैंने आपके सामने फ्लोरीन लिखा, तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो ये नेगेटिव बन जाएगा। क्लोरीन लिखा, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Cl नेगेटिव बन जाएगा। अगर नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वो 3 नेगेटिव बन जाएगा। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आ जाइए यहाँ पर, ये कंसेप्ट आपको मेटल एंड नॉन मेटल में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। मैंने कहा था ना शील्डिंग इफेक्ट बताऊंगी, यही है शील्डिंग इफेक्ट। देखिए क्या होता है, ये हमारा कोई एटम है, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कोई भी एटम है, और ये उसकी शेल है, और शेल में कौन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन। एस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 पड़े हैं, और इसमें मान लीजिए 1 और 1 2 पड़े हैं। ठीक है, ये आपके पास है। तो अब ये क्या बोल रहा है कि आपका जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं बात करूं बाहर की शेल में पड़े इलेक्ट्रॉन की, मैं किसकी बात कर रही हूं, इन इलेक्ट्रॉनों की, बाहर की शेल की इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, देखो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वैलेंस शेल है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। तो देखो ये न्यूक्लियस किस पावर से इस शेल को अपनी तरफ खींचेगा, ये किस पे निर्भर कर रहा है, बीच के रास्ते पे, है ना। मान लीजिए आप बीचों बीच खड़े हो, ये आपके 2 बेस्ट फ्रेंड आपके बिल्कुल साथ में हाथ लगा के खड़े हैं। 2 थोड़े कमजोर फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ी दूर खड़े हैं। 8 थोड़े कमजोर फ्रेंड्स हैं, वो थोड़ी दूर खड़े हैं, और एक और कमजोर है, वो और थोड़ी दूर खड़ा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो है वो बाकियों को आगे आने नहीं दे रहे, और ये बाकी फिर उसको आगे आने नहीं दे रहे, है ना। तो बीच का जो ये चीज है ना, जो इन दोनों के अट्रैक्शन को रोक रही है, इसे बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग यानी कि मैंने अपने चारों तरफ शील्ड बना ली, ठीक है, ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जैसे आपके चारों तरफ आपके सबसे पहले आपके मम्मी पापा होते हैं, फिर आपके भाई बहन होते हैं। अब अगर कोई आपका दुश्मन या कोई दोस्त बाहर खड़ा है ना, तो वो उसके बाद आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है सबसे पहले। ठीक है, तो इस चीज को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, समझे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतना शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, यानी अगर इस कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर तो और भी ज्यादा शील्डिंग, तो और कम अट्रैक्शन, और बाहर वाला और कम अट्रैक्शन, ये आसानी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एलिमेंट दैट लाई इन द सेम कॉलम में जो एलिमेंट रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। सेम कॉलम मतलब सेम ग्रुप, सेम कॉलम मतलब सेम ग्रुप, और सेम ग्रुप में प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है लगभग सारी की सारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ। तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी पहले आपको पता होना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, मान लीजिए मैंने आपको बोला, कैसे बताऊं, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, कोई भी एक एटम है, और उस एटम को हमें इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है, उस एटम को हमें क्या देने हैं, इलेक्ट्रॉन देने हैं। ठीक है, पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख दो। मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, और ये इसकी शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मान लीजिए इसमें 2 पड़े हैं, फिर इसमें 8 पड़े हैं, और इसमें 1 पड़ा है, इसे ये इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, तो
इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी ना, मतलब इसके एक दोस्त को इससे अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी, अब बाहर से कोई दोस्त आया, कोई बंदा आया, वो कहता मैं इसको तोड़ के रहूँगा इसकी दोस्ती को, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाहता है, तो वो एनर्जी लगाएगा, तो उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या होती है ये? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना। तो आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन विद देम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? देखो, अगर मैंने आपके सामने लिखा, इसको मैं हटाती हूँ और फिर बताती हूँ। मैंने आपके सामने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे पहले मैं लिथियम का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये लिथियम है, इसके बाहर एक शेल है 2 इलेक्ट्रॉन की, एक शेल है 1 इलेक्ट्रॉन की, ये लिथियम है। सोडियम, इसके पास क्या होता है? 2, 8, 1, 3 शेल है। और पोटेशियम 2, 8, 8, 1, ये पोटेशियम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बना दो इनके अंदर, तो ये इसके देखो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2, फिर 8, फिर 1, इसके पास 2, फिर 8, फिर 8 और 1। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं चाहती हूँ मैं इस लिथियम के इस इलेक्ट्रॉन को लेकर चली जाऊँ, इस सोडियम के इसको लेकर चली जाऊँ, इसको लेकर चली जाऊँ। अब देखो, सीधी सी बात है, शील्डिंग इफेक्ट किस में ज़्यादा है बताओ? तो आप बोलोगे इसका इतना बड़ा साइज है, इसके बीच में इतनी चीज़ें आ रही है, तो ये पोटेशियम का बीच का न्यूक्लियस इसे खींच ही नहीं पा रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाना आसान है, तो इसमें एनर्जी कम लगेगी। इसको थोड़ा मुश्किल है, एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, और इसको बहुत मुश्किल है, एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है, जिस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज गिवन बाय, तो मैंने बताया था ऑक्टेव 8 वाला होता है, और 8 वाला किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। मेंडलीव ने सिर्फ पीरियोडिक टेबल दी, डोबर्नियर ने ट्रायड दिया था, बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम बताया था। ठीक है, कोई भी एटम स्टेबल क्यों होता है ये बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द लॉ दैट periodic property the law that state property of element in the periodic function of the atomic number। atomic number की बात किसने की थी बताओ मुझे? मोवली ने की थी। मोवली था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बात की थी। पॉलिंग जो होता है, पॉलिंग स्केल दिया था, इसको नहीं पढ़ना, इसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था हीजनबर्ग ने। मेंडलीव ने एटॉमिक मास की बात की थी, तो आंसर आ गया मोवली। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ। एलिमेंट को किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे जब इसने कुछ भी नहीं बोला तो, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पे किया गया है, और वो भी इंक्रीजिंग, यानी हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, फिर बेरिलियम का 4 है, इस तरीके से। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर के बेसिस पर क्या लगाई गई है? पीरियोडिक टेबल लगाई गई है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर यहाँ पर लिखा होता, देखो 2 चीजें हो सकती है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आप बोलोगे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर लिखा होता पीरियोडिक टेबल, तो आप बोलते क्या? आप बोलते इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बोलते आप। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारा जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आप लोग अच्छे से करिएगा। क्लास देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, उसको आप लोगों को मुझे कमेंट में आंसर देना है, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की है, सब्सक्राइब करो। PDF के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।